हेलो एंड वेलकम बैक। मार्केट में आज हमने एक वोलेटाइल सेशन देखा है। निफ्टी में इनफैक्ट पिछले 2-3 सेशन से अगर हम देखें तो एक कंसिस्टेंटली एक दबाव निफ्टी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2-3 दिन सेशन पहले जो निफ्टी ने 17,400 के लेवल्स क्रॉस किए थे, वहाँ से एक कंसिस्टेंट एक डाउन मूव हमको निफ्टी में देखने को मिल रहा है। हालांकि इन बिटवीन ऐसा नहीं कि वन साइड डाउन मूव हो रहा है, पुलबैक्स के अटेम्प्ट भी इन बिटवीन मार्केट कोशिश कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे एक प्रेशर ही मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आज के सेशन में भी बिल्कुल यही चीज़ देखने को मिली। एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी और उसके बाद फिर एक फॉल देखने को मिला और टुवर्ड्स एंड फिर एक हल्की सी रिकवरी मार्केट में आती हुई दिखी। लेकिन नेट निफ्टी में हमने 74 पॉइंट्स की गिरावट आज देखी और 17,240 के आसपास निफ्टी का आज का क्लोज है। बैंक निफ्टी में हमने करीब 39,100 के आसपास का क्लोज देखा है, जो कि करीब 85 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिली। तो नेट एक वोलेटाइल सेशन दोनों ही इंडाइसेस में देखने को मिला। निफ्टी की अगर प्योरली टेक्निकल की बात करें तो 5 डेज एवरेज को निफ्टी समो आज होल्ड करने में कामयाब हुआ है। और पिछले 2-3 सेशन से जब ये 5 डेज एवरेज के ऊपर निकल गया था निफ्टी, तो 17,400 के लेवल पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला और लगता है कि नियर टर्म में ये 17,400 की लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रहेगा मार्केट के लिए। तो ऑन द हायर साइड 17,400 17,450 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। वही ऑन द लोअर साइड निफ्टी के लिए 17,050 और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो करीब 16,900 के आसपास का आएगा। इनफैक्ट पिछले कुछ एक शॉर्ट टर्म का अगर एक सारे लोज को मेजर लोज को हम कनेक्ट करें तो एक 16,900 के आसपास का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट निकल के आता है, जो कि बहुत क्रूशल है, जिसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज दे देगा तो फिर एक और एक गिरावट का दौर हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम ये कह सकते हैं कि 17,050 और 16,900 ये ऑन द लोअर साइड दो सपोर्ट है। ऑन द हायर साइड जैसा मैंने कहा कि 17,400 450 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा और उसको अगर सरपास कर जाता है निफ्टी तो फिर हम और भी वो मूव एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं 17,750 तक। तो ये ऑन द हायर साइड लेवल्स लग रहे। ट्रेंड वाइज अगर देखें तो सारे ही एवरेजेस अभी भी निगेटिवली प्लेस्ड है, क्योंकि इंडेक्स भले ही 5 डेज एवरेज को होल्ड करने में आज कामयाब हुआ हो, लेकिन 5 डेज एवरेज इटसेल्फ 13 एंड 26 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज कर रहा है। तो ये एक निगेटिव सेटअप है। तो मार्केट में इमीडिएटली लगता है कि कोई एक बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव इमीडिएट नहीं लग रहा है, जिस तरह का सेटअप हमको देखने को मिला है। ऑन द हायर साइड अगर 17,400 टेकआउट होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ मार्केट में आएगी, और ऑन द लोअर साइड अगर 17,050 ब्रेक होता है तो फिर हमको एक वीकनेस मार्केट में देखने को मिलेगा, और 16,900 के नीचे तो एक क्लियर कट ब्रेकडाउन ही हमको इस पूरे अप ट्रेंड का देखने को मिलेगा। तो ये फॉर द टाइमिंग निफ्टी का सेटअप लग रहा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का सेटअप है। 5 डेज एवरेज को बैंक निफ्टी होल्ड करने में आज कामयाब हुआ है, और पिछले 3 सेशन से इसमें भी हमको लगातार एक दबाव देखने को मिल रहा है। 3 दिन पहले बैंक निफ्टी ने 39,600 के लेवल्स अटेम्प्ट किए थे, जो कि नियर टर्म में लगता है इन वेरी शॉर्ट टर्म इनफैक्ट ये एक रेजिस्टेंस बना रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। वही ऑन द लोअर साइड बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट एक आज का जो लो बैंक निफ्टी का बना है 38,500 के आसपास, वो एक सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो करीब 37,850 से 37,900 उस जोन में आएगा। तो ये एक मीडियम टर्म सपोर्ट ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी का, जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए ऑन द लोअर साइड। एवरेजेस फ्रंट पे अभी भी बैंक निफ्टी में हमको कोई पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही। इसमें भी 5 डेज एवरेज हमको 26 डेज एवरेज के नीचे कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है, और 13 डे एवरेज भी 26 डेज एवरेज के नीचे फिसल चुका है। तो ये एक निगेटिव सेटअप हम इसको कह सकते हैं एज फार एज वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज कंसर्न। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पिछले 2-3 सेशन से हमको फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऑन द हायर साइड 39,600 अगर टेकआउट होता है तो फिर हम एक स्ट्रेंथ मार्केट में डेवलप होती हुई बैंक निफ्टी में हम देखेंगे, और ऑन द लोअर साइड बैंक निफ्टी अगर 38,500 ब्रेक करेगा तो फिर उसका नेक्स्ट प्रॉबेबल जो सपोर्ट आएगा वो 37,900 800 के जोन में आएगा। तो ये फॉर द टाइमिंग सेटअप लग रहा है। लेकिन मार्केट अभी ग्लोबल क्यूज़ को भी बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है, तो देखते हैं किस तरह से ग्लोबल क्यूज़ मिलते हैं अगले 2 दिन, एक दिन
जिस तरह से यूएस मार्केट में हमको कमज़ोरी देखने को मिल रही है वो अगर कंटिन्यू होती है तो फिर इंडियन मार्केट में भी ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मार्केट में फ्लक्चुएशन लग रहा है कि अगले 2-3 सेशन के लिए और बना रहेगा, और जिस तरह के लेवल्स मैंने बताए उसको ट्रेडर्स ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली कोई डिसाइसिव डायरेक्शनल मूव दोनों इंडाइसेस में नज़र नहीं आ रहा है।